सत्संगत, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति। धर्म कौन सा अच्छा है? महापुरुषों, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, यूएनओ की विश्व संस्था द्वारा यह ऐलान किया गया कि अब सारी दुनिया के 5 अरब लोग हो गए हैं। तो जब 5 अरब बच्चा पैदा होगा तब उन्होंने यह ऐलान कर दिया, अर्थात इसका मतलब है कि हम इंसानों की गिनती में तो अवश्य आ रहे हैं, लेकिन अब हमें यह विचार करना है कि निरंकार प्रभु परमात्मा की दरगाह में भी हम इंसान हैं या नहीं। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा ने ही हमें यह मनुष्य जन्म दिया है। लेकिन जब तक हम मनुष्य वाले कार्य नहीं करेंगे या इंसानी वाले कार्य नहीं करेंगे तो तब तक हम वास्तव में अपने मार्ग से भटके हुए कहे जाएंगे। अर्थात हमारा जो सच्चा धर्म होता है वह हमें इंसान बनाना ही सिखाता है। तो हमें केवल ऐसे धर्म की ही पहचान करनी है, अर्थात जो हमारे सभी संत महापुरुषों ने प्रचलित किया है, जिसका हजरत ईसा मसीह जी ने प्रचार किया है, जिसको इस दुनिया पर लाने का हजरत मोहम्मद साहब ने ख्वाब देखा और श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गोविंद सिंह जी महाराज ने जिस धर्म की स्थापना की, तो उसी धर्म का ही हमें पालन करना है, उसको ही हमें अपने जीवन में अपनाना है। जिस प्रकार भगवान राम जी ने जिन मर्यादाओं की स्थापना की है और जिस धर्म का उन्होंने पालन किया है, तो उन्हीं मर्यादाओं और उसी धर्म को ही हमें अपने जीवन में अपनाना है। तो अब बात आती है कि वह धर्म कौन सा है और वह कैसा धर्म है। तो वह धर्म कोई संकीर्णता की बात सोच वाला नहीं, वह धर्म सेल्फनेस वाला नहीं, वह धर्म हमें सेल्फ कन्फाइंड बनाना सिखाता है, बल्कि वह धर्म तो हमें व्यापक होना सिखाता है। अर्थात संतों, वह धर्म हमें हर एक इंसान का भला सोचना और भला करना सिखाता है। महापुरुषों, आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से धर्म की आड़ लेकर और धर्म का ही नाम लेकर इंसान और इंसान के बीच में दूरियां पैदा की जा रही है, नफरत पैदा की जा रही है, मनों में दीवारें खड़ी की जा रही है और इनमें कुछ तो जानबूझकर की जाती है और कुछ अधर्मी लोगों के बहकावे में बहक कर अक्सर जब इंसान उनके मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं तो फिर वह अपने ही भाइयों को काटना शुरू कर देते हैं। तो यही कारण है संतों कि हमें आज चारों तरफ हाहाकार नजर आ रही है और इसी के कारण आज हम इंसानियत का पतन होते देख रहे हैं। तो ऐसी घटनाओं और ऐसी तंग दिलियों आज हमारे मनों में आ गई है और इसके कारण हम देश की जो भी शक्ल सूरत देख रहे हैं तो वह केवल अपने पतन की ओर ही बढ़ती जा रही है। इसमें इतनी भाषाओं का, इतने मजहबों का, इतनी जाति पाति का सहारा लेकर आज इंसान के बीच की दूरियां पैदा की जा रही है, घृणा पैदा हो रही है। तो वास्तव में हमें इन अनेकता के होते हुए ही एकता को अपने जीवन में लाना है, क्योंकि अनेकता तो हमेशा ऐसी ही रहेगी। अर्थात हमारी जो भाषाएं हैं यह तो अलग अलग ही रहेगी, हमारी संस्कृति अलग ही रहेगी, हमारी बोलचाल और हमारा रहन सहन का ढंग तो यह सब तो अलग अलग ही रहेगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर भी देखें तो हमारे भारत देश में अक्सर माना जाता है कि जब हम किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं या हम किसी धर्म स्थान पर जाते हैं तो वहां हमें अपने सर को ढक लेना चाहिए, क्योंकि इसको दूसरे का सत्कार करना माना जाता है और हमारे देश में इसी को अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप पश्चिमी देशों में जैसे अमेरिका या
किसी दूर देश में चले जाए तो उन्हें जब किसी का सत्कार करना होता है तो अपने सर पर से हैट को उतार कर अपने हाथ में ले लेते हैं और जो पहले उनका सर ढका हुआ होता है तो वह उसको नंगा कर देते हैं, क्योंकि वह इसी को ही अपने सत्कार की उत्तम भावना मानते हैं। तो कहने का भाव कि यह तो हर देश का और हर प्रांत का अलग अलग ही रहेगा, भिन्न भिन्न ही रहेगा, तो इसमें तो एकता नहीं हो सकती। लेकिन हमारे मन में एकता का आना बहुत जरूरी है और यह केवल आत्मज्ञान से ही संभव हो सकता है। अर्थात दास के कहने का भाव कि जहाँ पर हम महापुरुषों का नाम लेते हैं और हम उनकी पूजा भी करते हैं तो हम वहाँ केवल महापुरुषों को मानने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि जैसे हम उन महापुरुषों को मानते हैं तो वैसे ही हमें उन महापुरुषों की माननी भी होगी। अर्थात जब तक हम उन महापुरुषों की नहीं मानेंगे या उनकी सीख को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे तो जो धर्म उन्होंने चाहा है या जैसा धर्म उन्होंने स्थापित किया है तो उसी धर्म के मुताबिक अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर हम कोई नहीं है और ना ही फिर हम कोई संत है या भक्त है, क्योंकि वास्तविक धर्म के बारे में तो संत महापुरुषों ने बताया है कि परहित सरस धर्म नाही, बाही पर पीड़ा सम नाही अदमाई। अर्थात परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख देने के समान भी कोई नीच कर्म नहीं है। तो कहने का भाव कि जब तू पर पीड़ा या दूसरे के दुख का हरण नहीं करेगा और जब तक तुझे दूसरों के दुख का एहसास नहीं होगा तो फिर तू धर्म को क्या पहचाने। क्या जैसी किसी शायर ने भी कहा है कि दुख तेरा हो या दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है, आंसू तेरा हो या आंसू मेरा हो, आंसू की परिभाषा एक है। तो जब हम किसी के दुख को महसूस नहीं करेंगे और जब तक हम एक दूसरे को मरता और कुचलता होता देखकर अपने मन में खुशी महसूस रखेंगे, जैसे पंजाबी में भी किसी शायर ने कहा है कि दुश्मन मरे तक खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। क्या इंसान जिसे तू अपना दुश्मन मानता है तो उसके मरने पर भी तू खुशी मत कर, क्योंकि जिसे तू अपना सबसे प्रिय मान रहा है आखिर मर तो जाना उसको भी है। अर्थात इस संसार में कोई भी हमेशा नहीं रहता। कभी कबीर धूली सकेल के पुरिया बांधी दे दिवस, चार को देखना अंती खे की खे। तो यह तो सच्चाई है जिसको कोई अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकता। फिर भले ही इस बात को सुनकर हमारा मन एक भय को जरूर महसूस करता है, लेकिन फिर भी इस सच्चाई से आंखें तो नहीं मूंदी जा सकती, क्योंकि यह तो हम शरीर के साथ ही लगा हुआ है। फिर भले ही चाहे कोई राजा है या फिर कोई प्रजा के रूप में है या निर्धन है, चाहे धनवान है, तो चाहे किसी भी रूप में है, लेकिन यहाँ से तो हर किसी को चले जाना है। जैसे फरीद जी भी कहते हैं कि बूढ़ा हुआ शेख फरीद कपनी लगी है, जैसे वरिया जीवना भी तैन हो सक है कि अगर तूने 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली तो फिर इस शरीर को धूल में ही मिल जाना है। तो फिर महत्ता की चीज किस चीज की रह जाती है? तो महत्ता तो केवल इस जीवन यात्रा की है जो हर पल तय की जा रही है, और इसमें भी जीवन के लक्ष्य को पूरा करने की महत्ता है, जीवन को सफल करने की महत्ता है। तो इस महत्ता के आधार को समझना ही जीवन का कल्याण है, और जो भी इस महत्ता को समझ लेता है तो वास्तव में वही संत और भक्त हुआ करता है। महापुरुषों गांव में रहने वाले साधारण से महापुरुष भी जो अपनी रोजी रोटी के लिए सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन खेतों में धूप में रहते हैं, लेकिन शाम तक का वक्त आता है तो वह एक दूसरे को प्रेरणा देने लग जाते हैं, साथ संगत को इकट्ठा करने लग जाते हैं और स्थान स्थान पर संगत करते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह उठकर
वह फिर से अपने काम में लग जाते हैं। तो ऐसे संत महापुरुषों का जज्बा केवल इतना ही होता है कि आज संसार की जो यह उदास सूरत हम देख रहे हैं, वो तो केवल बस इतना ही चाहते हैं कि यहाँ एक वास्तविक राम राज्य की स्थापना हो सके, जिसमें चारों तरफ प्रेम और भाईचारे की भावना देखने को मिले, चारों तरफ अमन और शांति कायम हो सके, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी भी एक सुंदर वातावरण में सांस ले सके। तो कहने का भाव हमें यहाँ केवल जुबानी नहीं होना है, क्योंकि अगर हम वास्तव में राम राज्य को स्थापित करना चाहते हैं तो राम राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब राजा और प्रजा दोनों ही राम वाली भावनाओं को अपनाने वाली हो। अर्थात कहने का भाव कि इस निरंकार के ब्रह्म ज्ञान का उजाला जिस घट में भी हो जाता है, तो फिर वह चाहे शासन करने वाला हो या फिर वह प्रजा के रूप में ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर हमेशा केवल नेकी होने की और हमेशा प्रेम भाईचारे की भावना ही नजर आएगी। तो महापुरुषों दास अंत में बस इतना ही कहना चाहता है कि करतूत पशु की मानस जाति, अर्थात करतूत तो पशु वाली है और देखने में भी इंसान नजर आता है। तो हमें वास्तव में इंसान बनना है, मगर इंसानियत के बगैर हम कैसे इंसान बन पाएंगे। तो महापुरुषों इंसानियत बहुत जरूरी है और हमारे हृदय में भी प्रेम की भावना का होना बहुत जरूरी है। अर्थात दास के कहने का भाव यही है कि जिस धर्म का भी हम पालन करते हैं, तो हमने उस धर्म का कोई ना कोई रूप अपने मन में बिठा कर रखा होता है। तो क्या धर्म किसी बाहर के आकार का नाम है या किसी और ऐसे निशान का नाम है जो किसी विशेष घराने में या किसी श्रेणी में जन्म लेने से मिल जाता है, और क्या इससे ही कोई बहुत बड़ा संत बन जाता है? नहीं महापुरुषों, क्योंकि बाहर के रूप तो केवल हमारे आकारों के साथ जुड़ी हुई बातें होती है। अर्थात यह बिल्कुल भी हमारे धर्मी होने की पहचान नहीं हो सकती या ये हमारे भक्त होने की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म तो वास्तव में धारण करने का नाम होता है, और जिसके हृदय में यह विशाल भावना होती है, या जो भी इंसान इस विशाल भावना को अपना लेता है, तो केवल ऐसा इंसान ही प्रभु के बनाए हुए बंदों से भी प्रेम कर सकता है। अर्थात ऐसा इंसान ही वास्तव में धर्मी होता है और सच्चा भक्त भी वही होता है। तो महापुरुषों इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाज़त चाहता है। बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, दास की एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि सत्संगत जी एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हम एक दूसरे के विश्वास से मल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और दास को भी आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेममय कहानी विचार लेकर आता रहे। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।